अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बाजी परवीन। आज की इस वीडियो में जिन लोगों को बहुत ज़्यादा चर्बी की गांठें बन जाती हैं, जिस्म पर कहीं कहीं गांठें हो जाती हैं, तो वो हमारी जिस्म पर जब गांठें होती हैं तो किसी को दर्द होता है, किसी के दर्द नहीं होता। और बहुत ज़्यादा जिनका तकलीफ़ होती है तो वो लोग डॉक्टर से मशवरा करके अपनी गांठों को कटवा दें या उन गांठों को ख़त्म करवा दें, क्योंकि ये नुकसानदेह होती हैं। अगर उनमें दर्द नहीं है तो आप मेरे इस नुस्खे को ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। अब आपने क्या करना है कि जिन लोगों को ये चर्बी की गांठें बन गई हैं, जो बहुत ज़्यादा ऑयल की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, तो हमारे कहीं ना कहीं जिस्म पर गांठें बनना शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए मैं सब लोगों को कहती हूँ कि आप ऑयल की बनी चीज़ों का इस्तेमाल ना किया करें और ना घी का इस्तेमाल करें। कम से कम आप सादा खाना खाएँ जो हम घरों में बनाते हैं। नुस्खे के तौर पर आपने जो चीज़ इस्तेमाल करनी है वो है अदरक। अदरक आपके घर में आती है और हमें इस्तेमाल करनी चाहिए खानों में। इसके बाद आपने लहसुन जो है वो देसी का इस्तेमाल करना है। फार्मी लहसुन जो मोटा होता है वो आप नहीं, देसी लहसुन तेज़ी से असर करता है, तो आपने देसी लहसुन का इस्तेमाल करना है। अब आते हैं सफ़ेद ज़ीरा, जो कि आपके किचन के अंदर मौजूद है, ये आपने इस्तेमाल करना है। अब आपने इस नुस्खे को बनाना कैसे है और किस तरह इस्तेमाल करना है, आपने मेरी वीडियो के एंड तक देखना सुनना है, ताकि आपको ये नुस्खा समझ आ जाए कि आपने इसको बनाकर किस तरह इस्तेमाल करना है और आपको कैसे फ़ायदा देने वाला है। दवाई आपको खाने की ज़रूरत नहीं है, बस इसी नुस्खे से आपको फ़ायदा हो जाएगा। अब आपने क्या करना है कि अदरक, लहसुन, ज़ीरा, सफ़ेद, इसका पेस्ट बना लीजिएगा। 1 चम्मच आप अदरक ले लीजिए, अदरक का पेस्ट बनाएं। 1 चम्मच आप लहसुन का पेस्ट बना लें और 1 चम्मच आपने सफ़ेद ज़ीरा, इसका पेस्ट बनाकर खूब खाएं। खाने के साथ आप खाएं, बनाकर रख लें। और 1 चम्मच आपने जब भी खाना खाएं, सुबह, दोपहर, शाम, इसका पेस्ट आपने लाजमी खाना है। तो ये बहुत मज़े का लगेगा, खाना भी आपका अच्छा हो जाएगा और खाने की फ़ादत भी बढ़ जाएगी। और उसके बाद आप गर्म पानी ज़रूर पिया करें। सुबह के टाइम गर्म पानी पिए, जब खाना खाएं जब भी गर्म पानी पिया करें, और ये चर्बी की गांठें तेज़ी से ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी मेरे इस नुस्खे से। और इसके बाद आपने पैदल ज़रूर चला करें, और जब खाना खाते हैं तो आपने लाजमी याद दहानी से सबसे पहले टेबल पर आपने इस पेस्ट को रखना है। बाज़ लोग भूल जाते हैं कि हमने जी अब रखा नहीं, खाना खा लिया। नहीं, सबसे पहले खाने से पहले आपका पेस्ट लाजमी टेबल पर होना चाहिए। अब उसके बाद मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि वेजिटेबल ऑयल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। घी, मक्खन, गोश्त, चर्बी वाला आपने नहीं खाना, क्योंकि जब बड़े का गोश्त हम लाते हैं उसके अंदर, गोश्त के अंदर आप देखेंगे कि चर्बी होती है, वो जो हम खा जाते हैं। और लीवर हमारा चर्बी हमें देता है कुदरती तौर पर, और जब हम ज़्यादा चर्बी खा लेते हैं तो हमारी वो लीवर के साथ हमारी चर्बी बढ़ना शुरू हो जाती है, और जिसको गलाना इंतहाई मुश्किल काम है। तो अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, आप मेरा नुस्खा इस्तेमाल करें और चर्बी को पिघलाएँ। वॉक ज़रूर करें, वॉक करने से आपकी परेशानी ख़त्म हो सकती है, बगैर दवा के भी आप ठीक हो सकते हैं। जो लोग वॉक करते हैं, पैदल चलते हैं 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम को, तो इंशाल्लाह ताला आपको परेशानी आपकी घर बैठे ही ख़त्म हो जाएगी। और हर उम्र के लोग ये इस्तेमाल कर सकते हैं। 2-3 महीने का जब तक आपकी ज़िंदगी है, आप इस नुस्खे को छोड़ें नहीं, इस्तेमाल करते रहें, क्योंकि ग़िज़ाई इलाज है। कोई इसमें ऐसी चीज़ नहीं है कि कोई आपको नुकसान देगी। चीज़ें घरेलू चीज़ें हैं, आप इसको बनाएं, इस्तेमाल करें। और मैंने आपको क्वांटिटी बता दी है, इसी तरह ही आपने बना कर रखना है ताज़ा। जब ये देखें ख़त्म हो गया, दोबारा ताज़ा बना लें। घर में चीज़ें मौजूद हैं। शुगर के मरीज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हाई और लो ब्लड प्रेशर के मरीज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दौरान हमल जो औरतें हैं परेशान हो रही हैं कि भी बहुत ज़्यादा हमारी गांठें बन गई हैं, दर्द हो रहा है इनमें, तो वो तो अपने डॉक्टर से मशवरा करें। तो मेरे नुस्खे को आप इस्तेमाल ज़रूर कर सकते हैं। दौरान हमल में भी आप इस्तेमाल कर सकती हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। आई होप कि आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल बटन आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि इस तरह के घरेलू नुस्खे आप तक पहुँचते रहें और आप फ़ायदा हासिल करते रहें। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो फिर मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।